तो चलिए आज बात करते हैं एक खास दवा के बारे में जिसका नाम है पेमास्पास। देखते हैं आखिर ये है क्या और ये काम कैसे करती है। पीएमएस, ऐंठन और सूजन, ये सब ऐसी दिक्कतें हैं जो काफ़ी आम हैं, है ना? और इनसे राहत पाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पेमास्पास को कह सकते हैं इन्हीं सब परेशानियों से निपटने के लिए बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं कि ये इसमें कैसे मदद करती है। तो आखिर ये पेमास्पास है क्या? देखिए, ये एक कॉम्बिनेशन दवा है। मतलब इसमें एक से ज़्यादा एक्टिव चीज़ें हैं जो एक साथ मिलकर काम करती हैं, और इसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि ये पीएमएस और ऐंठन वाले दर्द से राहत दे सके। अच्छा, तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर। आखिर इस दवा में ऐसा क्या है कि ये इतनी असरदार साबित होती है? चलिए समझते हैं। देखिए, इस दवा की असली ताकत छिपी है इसके 3 अलग-अलग इंग्रेडिएंट्स में। ये तीनों मिलकर काम करते हैं और हर एक का अपना एक खास काम है, एक खास लक्षण पर असर करना। तो ये हैं वो 3 मेन खिलाड़ी। सबसे पहले 325 मिलीग्राम पैरासिटामॉल, जिसे हम सब जानते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन पेन किलर है, दर्द को कम करने के लिए। दूसरा है 25 मिलीग्राम पेमाब्रोम। ये एक डायूरेटिक है, मतलब ये शरीर से फालतू पानी को बाहर निकालता है जिससे सूजन कम होती है। और आखिर में है 10 मिलीग्राम डाइसाइक्लोमाइन। ये एक एंटीस्पेज़मोडिक है, मतलब ये मांसपेशियों की ऐंठन को शांत करता है। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों कैसे एक टीम की तरह काम करते हैं। पैरासिटामॉल सीधा दर्द पर असर करता है, पेमाब्रोम सूजन और वाटर वेट को कम करता है, और डाइसाइक्लोमाइन ऐंठन और मरोड़ से राहत देता है। मतलब एक ही दवा से एक साथ कई लक्षणों का इलाज। अच्छा, तो ये तो हुई कि ये काम कैसे करती है। अब बात करते हैं इसके इस्तेमाल की, मतलब इसे किन किन सूरतों में लिया जाता है, और हाँ, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसका जो सबसे मेन इस्तेमाल है वो है पीएमएस और पीरियड्स के दर्द के लिए। लेकिन इसके अलावा भी ये पेट में ऐंठन से जुड़ी दूसरी परेशानियों में भी काम आ सकती है, जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसे आईबीएस भी कहते हैं, या फिर किडनी या पित्त की थैली में होने वाले दर्द में। देखिए, किसी भी दवा की तरह यहाँ भी फायदे और नुकसान का एक बैलेंस होता है। एक तरफ ये दर्द, सूजन और ऐंठन से बहुत अच्छी राहत देती है, लेकिन दूसरी तरफ इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि मुंह का सूखना, थोड़ा चक्कर आना या फिर जी मिचलाना। हाँ, और ये एक बहुत ज़रूरी जानकारी है। इसे खाने के साथ या बिना खाए भी लिया जा सकता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात क्या है? डॉक्टर के निर्देशानुसार, मतलब डॉक्टर की सलाह के बिना कुछ नहीं करना है। ये बात बहुत अहम है। चलिए, अब कुछ बहुत ही ज़रूरी सेफ्टी वार्निंग्स पर नज़र डालते हैं। इन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, ये कोई ऐसी दवा नहीं है जिसे खुद से जाकर खरीद लें। ये एक प्रिस्क्रिप्शन दवा है, मतलब इसे सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही लेना है। खुद से दवा लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। और अगर किसी को लिवर या किडनी से जुड़ी कोई भी दिक्कत है, या ग्लूकोमा है, या फिर कोई महिला प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, तो इस दवा को लेने से पहले डॉक्टर को ये बताना बेहद ज़रूरी है। हो सकता है इन हालातों में ये दवा ठीक ना हो। एक और बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि इसे किन चीज़ों के साथ नहीं लेना है, जैसे कि ब्लड प्रेशर की दवाएं, कुछ एंटी फंगल दवाएं, और हाँ, शराब के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। इनके साथ मिलकर ये दवा गलत असर कर सकती है। तो कुल मिलाकर बात क्या है? बात यह है कि पेमास्पास एक टारगेटेड सॉल्यूशन है। ये एक कॉम्बिनेशन थेरेपी है जिसे खास तौर पर एक साथ कई लक्षणों जैसे दर्द, सूजन और ऐंठन से निपटने के लिए बनाया गया है, और इसी वजह से ये पीएमएस जैसी दिक्कतों में काफ़ी असरदार होती है। और आखिर में ये एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है ना, कि एक ही दवा से कई लक्षणों का इलाज करना बेहतर है या फिर हर लक्षण के लिए एक अलग दवा लेना। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना चाहिए और अपने डॉक्टर से इस बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए।